प्यारे बच्चों, आज की स्टार्ट क्लास करते हैं, जिसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंपाइलर? कंपाइलर का क्या काम है, वह क्या काम करता है? एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, या ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू मशीनी लैंग्वेज, जो मशीनी लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करता है। एडिट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को एडिट करता है, या डबग द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम में कोई एरर हो उसको निकालता है। तो इन ऑप्शनों में से उसका क्या काम है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू मशीनी लैंग्वेज। कंपाइलर का क्या काम होता है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इसका राइट आंसर है बी, कि ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू मशीनी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडम? मॉडम का क्या काम होता है, कि मॉडम क्या काम? मॉडम एक इंटरनेट चलाने के काम आता है कंप्यूटर के अंदर, और मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। इसका क्या काम होता है मॉडम का? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। तो मॉडम का इंटरनेट चलाने में काम आता है, और इसका राइट आंसर है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर डाटा फॉर ट्रांसमिशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है इनमें से। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जिसको हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, जिसको हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और स्पीकर से हम कोई भी आवाज वगैरह ये सुन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। जैसे कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, और यहाँ पूछा गया है कि इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं, और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट? वेब पेज बनाने में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है? नीचे दिए गए ऑप्शनों में से आपको बताना है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें गेम वगैरह बनाए जाते हैं, अन्य सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आजकल चल रही है, और सी प्लस प्लस भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका राइट आंसर है HTML और CSS। इसका राइट आंसर है सी। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑब्लिक CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये दोनों ये HTML के एलिमेंट्स हैं। CSS ये HTML के एलिमेंट है। इनकी सहायता से पेज के अंदर हम कलर, फॉन्ट वगैरह डाल सकते हैं और अपनी स्टाइल दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है HTML/CSS। HTML को 3
टिम बर्नर ली ने बनाया था, डेवलप किया था 1993 के अंदर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि HTML किसने डेवलप की थी और कब की थी, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क, कि नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी नेटवर्क का टाइप नहीं है। तो नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं, लैन, वैन और मैन। तो इसमें अपना राइट आंसर है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। एक पोर्ट है ये, जिसकी सहायता से हम USB ड्राइव जो भी होते हैं, जो भी डिवाइस होते हैं, वो लगाए जाते हैं। और ये तीनों नेटवर्किंग की टाइप है, लैन लोकल एरिया नेटवर्किंग, वैन वाइड एरिया नेटवर्किंग और मैन मेट्रोपोलिस सिटी में, महानगरों में ये चलता है। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन वैक्यूम ट्यूब वर यूज, कि कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। जनरेशन, जनरेशन क्या होती है, कंप्यूटर की उत्पत्ति। कंप्यूटर की जनरेशन कितने प्रकार की होती हैं, जनरेशन 5 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। और अब कौन सी चल रही है, फिफ्थ जनरेशन चल रही है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, तो अपना राइट आंसर है ए, अगर फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुए थे और थर्ड जनरेशन में IC यूज हुई थी, जो इंटीग्रेटर सर्किट के जिसकी फुल फॉर्म होती है। और फोर्थ जनरेशन में VLIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए थे। तो इस अपना राइट आंसर है फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैश मेमोरी वर्क बिटवीन, जो इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर की, कैश मेमोरी, जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है, वो किस किस के बीच में काम करती है। तो इसमें दे रखे हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी एंड CPU, रैम एंड रोम, रैंडम एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर है CPU एंड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और CPU के बीच में वर्क होता है। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा ऑप्शन है जिनमें जो इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जिसकी सहायता से हम कोई भी पिक्चर वगैरह स्कैन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्पीकर, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, जिसकी सहायता से हम वॉइस वगैरह फिल्म में आवाज सुनते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बाइट डज 2 किलोबाइट रिप्रेजेंट, कि 2 किलोबाइट कितने को रिप्रेजेंट करेगा। इससे पहले जो क्लास थी इसमें बताया था कि जो डाटा मापने की इकाई होती है वह कैसे होती है। जैसे फिर बता रहे हैं कि 1 बाइट 1 बाइट कितने के बराबर होती है, 8 बिट
8 बिट जो डाटा होता है, 8 बिट डाटा होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। और 1024 बाइट बाइट 1 केबी के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोबाइट। इसी तरह से 1024 1024 1 जीबी के बराबर होगा। और 1024 जीबी 1 टीबी के बराबर होगी। टेराबाइट टीबी के बराबर होगी। यानी कि जो भी इसमें 2 किलोबाइट पूछा गया है, तो 1024 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 1024 को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा डी। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन नेम, कि नीचे दिए गए में से जो पिक्चर के हैं वो एक्सटेंशन नेम है। पिक्चर के एक्सटेंशन नेम इनमें से कौन से हैं? पहला ऑप्शन है जेपीजी। जेपीजी जो बोलते हैं उसको पूरा लिखा जाता है जेपीईजी। इसकी फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। सीपीएक्स ये कोई नहीं होता। अब सेकंड ऑप्शन देखो, जेपीजी ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, और दूसरा है जीआईएफ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। जो एमिनेशन जो पिक्चर होती है उसका एक्सटेंशन नेम होता है। और बीएमपी बिटमैप जो पेंट की पिक्चर होती है उसका एक्सटेंशन नेम होता है। तो इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है बी कि जेपीजी, जीआईएफ और बिटमैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप। जो प्राइमरी एलिमेंट है कंप्यूटर चिप वो किस चीज की बनी हुई है, किस चीज की, इनमें से आपको बताना है। कि पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, कार्बन, आयरन या एल्यूमिनियम। तो जो चिप होती है वह सिलिकॉन की एक मिट्टी होती है उसकी बनी होती है। तो राइट आंसर है ए, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई। कि ओएसआई एक मॉड्यूल होता है जो इंटरनेट की लेयर होती है। ओएसआई लेयर 7 प्रकार के होते हैं। ओएसआई लेयर नेटवर्किंग में 7 प्रकार के होते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरकनेक्शन ऑफ वर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एज नाउ एज। जो इंटरकनेक्शन नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में वो किसकी सहायता से जोड़ा जाता है? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इंटरनेट, इसका राइट आंसर है इंटरनेट के द्वारा हम पूरे वर्ल्ड में जुड़ सकते हैं। वेब पेज एक इंटरनेट का पेज होता है जिसको हम वेब पेज बोलते। इथरनेट एक पोर्ट होती है, एक केबल जिसकी सहायता से नेटवर्किंग होती है। तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस
is required to establish in internet connection on a computer? कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या आवश्यकता है, हमें कौन से डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन है मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। एक राउटर होता है, तो इन दोनों की हमें आवश्यकता होती है मॉडेम के द्वारा और राउटर के द्वारा। तो राइट आंसर है डी, कि मॉडेम और राउटर के द्वारा हम इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ओनली इनपुट डिवाइस? नीचे दिए गए में से आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप इनपुट डिवाइस है। पहला ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक और लाइट पेन। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक गेम खेलने के काम आता है, और लाइट पेन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, ये भी इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब ये सारे इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट ऑप्शन में माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। ये ऑप्शन तो अपना कट गया है। दूसरा है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस बोलते हैं और प्रिंटर को हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं है। माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन और माइक्रोफोन, ये भी सारे इनपुट डिवाइस हैं। तो इसका राइट आंसर है ई, बोथ ए एंड डी। इसका राइट आंसर ये है। तो प्यारे बच्चों, आज की थी ये अपनी क्लास, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को उठाया गया है और आपको समझाया गया है। और आगे की क्लास भी इसी तरह से जो भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वही आप तक सॉल्व करके पहुंचाएंगे। और नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब करके जो आगे की और क्लासें आएंगी आपको तभी मिल पाएंगी जब नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब करोगे। और जो पिछले क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के जितने भी आए थे वो भी आपको सॉल्व करके इसी चैनल पे समझाए जाएंगे। और कल एक नोटिस आया है कि DSSB की जितनी भी पिछली वैकेंसी हैं उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि कौन सा एग्जाम कब होंगे। सारी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, तो कंप्लीट जानकारी आपको इस चैनल पर अवेलेबल होगी। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।